हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ्स क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम ट्रायंगल्स के कुछ और एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने से पहले आप इस चैप्टर में जो हमारे इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं उनको ध्यान रखिए। सिर्फ और सिर्फ यही की पॉइंट्स हमारे इस चैप्टर में यूज़ होते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो क्या होता है, देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है? जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं। मान लीजिए ये मेरे पास एक ट्रायंगल है और कैसी है, आइसोसेलेस है, और इसमें मेरे पास ए बी किसके इक्वल है, ए सी के, यानी कि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, ठीक है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, दो साइड्स इक्वल हैं, तो इसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं ना, इस साइड का अपोजिट एंगल ये है और इस साइड का अपोजिट एंगल ये है, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, एंगल बी इक्वल हो जाएगा एंगल सी के, ठीक है। इफ़ टू साइड्स आर इक्वल, ए बी और ए सी अगर हमारे पास इक्वल हैं, देन एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। और इसका वाइस वर्सा भी ट्रू होता है कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल दे दी हो ए बी सी और ये दोनों हम एंगल हमें इक्वल दे दिए, तो देखिए इसके अपोजिट साइड जो होगी ये ए सी और इसके अपोजिट जो ये होगी ए बी, वो दोनों क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। एक तो आप इसका ध्यान रखोगे, दूसरा आप ध्यान रखोगे, देखिए इसमें कॉन्ग्रुएंसी रूल को हमें याद रखना है। कौन कौन से होते हैं हमारे, SAS कौन सा होता है, साइड एंगल साइड, ठीक है। जिन दो ट्रायंगल्स की साइड इक्वल हो, एंगल और साइड इक्वल हो, तो वो कॉन्ग्रुएंसी रूल को फॉलो करेगा और वो दोनों ट्रायंगल हमारी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, ठीक है। और होता है हमारा एंगल साइड एंगल, थर्ड होता है हमारा एंगल एंगल साइड, एंड फोर्थ साइड साइड साइड, ठीक है। तीनों जब साइड इक्वल हो जाए दोनों ट्रायंगल की। और एक होता है हमारा राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड साइड। ये जो रूल है ये हमारे किसके हैं, कॉन्ग्रुएंसी रूल के हैं, ठीक है। अगर दो ट्रायंगल हमारी इन रूल्स को फॉलो करती है तो वो दोनों कैसी हो जाती हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं। अब देखिए अगर हमारे पास दो ट्रायंगल हैं, मान लीजिए ये मैं एक ट्रायंगल लेती हूँ ए बी एंड सी, और यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल लिया बी पी क्यू एंड आर, ठीक है। अब देखिए ये जो साइड है मेरी, ये इस साइड के इक्वल है, ए बी किसके इक्वल है, पी क्यू के, यानी कि ए बी ले लेते मान लीजिए 2 सेंटीमीटर, तो ये पी क्यू भी हमारी क्या है, 2 सेंटीमीटर है। और ये जो एंगल है बी, वो कितना ले लिया हमने, 50 डिग्री, और इसमें भी जो क्यू एंगल है वो कितना है, 50 डिग्री। और ये जो साइड है बी सी, ये कितनी ले ली, 4, और इसमें क्यू आर कितनी है हमारी, ये भी 4 है। तो देखिए ये जो बी ए साइड है वो किसके इक्वल है, पी क्यू के, और जो बी सी है वो किसके इक्वल है, क्यू आर के, और एक एंगल हमारा ये भी सिमिलर है, बी एंगल क्यू के इक्वल है, ठीक है। इसमें ये क्या कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, साइड एंगल एंड साइड की, साइड एंगल एंड साइड की, ठीक है। अब ये कॉन्ग्रुएंसी रूल फॉलो हो रहा है, दैट मीन्स जो ट्राइंगल है हमारी कॉन्ग्रुएंट है। अगर इस टाइप से हमारा क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो बताना पड़ेगा हमें कि हम उसको कैसे लिखेंगे। देखिए अब अगर मैं इसको लिखूं ट्रायंगल ए बी सी, वो किसके कॉन्ग्रुएंट है, अगर मुझे कॉन्ग्रुएंट लिखना है, मैं इसको ऐसे तो नहीं लिख सकती। अगर मैंने ऐसे लिख दिया कि ट्रायंगल पी आर क्यू कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, तो इन दोनों ट्रायंगल्स को अगर मुझे कॉन्ग्रुएंट दिखाना है तो मैं इस ऑर्डर में नहीं लिख सकती हूँ, क्योंकि मैंने देखिए इसका ऑर्डर तो क्या लिखा है, ए बी और फिर मैंने सी लिखा है, और इसका मैंने क्या लिखा है, पहले पी लिखा फिर मैंने आर लिख दिया है, देन मैंने क्यू को लिखा है। बट मैं ऐसे नहीं लिख सकती हूँ, क्यों, क्योंकि देखिए ए बी जो है वो साइड किसके इक्वल है, पी क्यू के है ना, ए बी किसके इक्वल है, पी क्यू के इक्वल है। तो मुझे यहाँ पे ए बी से शुरू किया है, तो मैं यहाँ से इस साइड से ही शुरू करूँगी। तो जो ट्रायंगल ए बी सी है वो किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, वो हो जाएगी पी क्यू एंड आर के, ठीक है। दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट लिखने के लिए हमें ये बात ध्यान रखनी है कि हमें किस ऑर्डर में उसको लिखना है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जाम में कुछ ऐसा हमें डायग्राम दे दिया जाता है और हमें लिखना है इसको कि इसको कॉन्ग्रुएंट में लिखिए, कौन कौन सी ट्रायंगल इसमें कॉन्ग्रुएंट होगी। हम कैसे लिखेंगे, देखिए अगर मैं ये ट्रायंगल उठाती हूँ नीचे वाली, तो मैं उसको कैसे लिखूंगी, मैं इसको लिख देती हूँ ट्रायंगल ए ओ डी, ठीक है। मैंने कहाँ से शुरू किया, ए ओ से शुरू किया, देन मैंने ओ डी लिखा, ठीक है, ए ओ डी ऐसे लिख दिया मैंने इसको। अब मुझे जो है दूसरी ट्रायंगल को लिखना है, और मैं कैसे लिखूंगी, क्योंकि मुझे इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, उसके लिए मैं कैसी ट्रायंगल लिखूंगी, देखिए ये जो साइड है वो किसके इक्वल है, ए ओ साइड किसके इक्वल है, बी ओ के, तो मैं पहले क्या लिखूंगी, बी ओ। अब ये जो साइड है ये किसके इक्वल है, ओ डी, वो है ओ सी के इक्वल, तो मैं बाद में लिखूंगी ओ सी। तो
ट्रायंगल AOD किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी? ट्रायंगल BOC के। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द गिवन फिगर द मेजर ऑफ BAC, ये फिगर है हमारे पास, हमें क्या फाइंड आउट करना है? एंगल A फाइंड आउट करना है, ठीक है। BAC कौन सा एंगल हो गया? A। अब हमें पता कैसे चलेगा? देखिए इन्होंने तो लिख दिया BAC, आपको पता कैसे चलेगा कि हमें B फाइंड आउट करना है, A या C? वो हमें क्या होता है, जो हमारा मिड वाला होता है ना, ये हमारा एंगल होता है एग्जैक्ट, ठीक है। हमें इसको फाइंड आउट करना है, तो हमें BAC को फाइंड आउट करना है। अगर हमारे पास लिखा होता BCA तो हम किसको फाइंड करते? C को, ठीक है। जो बीच वाला होता है उसको फाइंड आउट करना होता है। तो ये जो हमारा चैप्टर है इसमें हमारे पास आइसोसेलेस से रिलेटेड ही हमारे पास क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाएंगे और उनको ही घुमा फिरा के पूछेंगे आपसे। अब देखिए ये दोनों हमारी साइड्स इक्वल हैं, इक्वल है मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, इनके ऑपोजिट जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। अब ये जो साइड है इसके ऑपोजिट कौन सा एंगल है? ये है। और ये जो साइड है इसके ऑपोजिट कौन सा एंगल है? ये है। और ये हमें कितना दिया हुआ है? 50। तो ये भी क्या आ गया हमारे पास? एंगल AB 50 आ गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इन फिगर इफ AE पैरेलल है DC के, हमारे पास क्या है? देखिए AE किसके पैरेलल दिया हुआ है? DC के। और AB इक्वल है AC के। ये जो लाइन है, ये जो साइड है वो किसके इक्वल है? AC के। फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ABD, यानी कि ABD ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस होते हैं ना, आप उनको डायग्राम से ही सॉल्व करके देखिए। डायग्राम से आप उसको बहुत ईजिली सॉल्व कर पाओगे। सबसे पहले तो ये देखिए, हमें अगर ये वाली चीज़ दे रखी है ना कि AE जो है वो पैरेलल है इसके, इट मीन्स कहीं ना कहीं इसका भी यूज़ होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब देखिए दो लाइन पैरेलल हैं और एक लाइन हमारी कैसी है? ट्रांसवर्सल है। तो हमारे पास यूज़ हो सकता है ट्रांसवर्सल से रिलेटेड भी, ठीक है। ट्रांसवर्सल में हमारे क्या होते हैं? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं और जो हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो देखिए ये जो शेप बन रही है ये हमारी कैसी बन रही है? वर्टिकली अपोजिट एंगल की V की शेप बन रही है ना। तो V की शेप बन रही है तो इट मीन्स वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या हो जाएंगे? इसके इक्वल हो जाएंगे। तो ये एंगल अगर हमारा 50 है तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा? हमारा 50 हो जाएगा, ठीक है। हमने प्रीवियस वीडियो में किया था वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। और उनको हम याद कैसे रखेंगे? V की जो शेप बनाते हो, यानी कि ये और ये हमारा इक्वल होता है और ये हमारा इक्वल होता है एंगल, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमारी कैसी शेप बन रही है? ये वाली, ये बन रही है हमारी Z की मिरर इमेज, ठीक है। हमने किया था कि Z बनाए या फिर Z की मिरर इमेज बनाए, तो वहाँ से हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये और ये होता है इसमें, ठीक है, Z की शेप में, और मिरर इमेज में हमारे ये और ये एंगल होता है, वो इक्वल होते हैं। देखिए ये हमारा एंगल किसके है? 50 के इक्वल है। तो ये भी किसके इक्वल आ जाएगा? 50 डिग्री के। इट मीन्स ये एंगल कितना हो गया? 50 डिग्री के इक्वल हो गया। और हमने किया था आइसोसेलेस ट्रायंगल है ये, देखिए दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो इसके जो अपोजिट एंगल्स होंगे दोनों साइड्स के वो क्या हो जाएंगे? इक्वल। इट मीन्स ये एंगल भी हमारा क्या आ गया? 50 के इक्वल आ गया, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है? एंगल ABD, AB और D ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। अब इस एंगल को कैसे निकालेंगे हम? ये जो पूरा एंगल है, देखिए साफ से करते हैं, ये जो पूरा एंगल है ये हमारा कितना है? 180 डिग्री का है। और सिर्फ ये एंगल हमारा कितना आया था? 50 डिग्री का आया था, ठीक है। तो ये एंगल कैसे फाइंड आउट कर लेंगे हम? 180 में से हम 50 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 130 डिग्री। तो जो एंगल हमारा ABD ये जो एंगल है ये कितना आ गया हमारा? 130 डिग्री का, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, इन द फिगर AB परपेंडिकुलर है AE के, ये AB किस पे परपेंडिकुलर है? हमारा AE पे। और जो BC है, BC वो परपेंडिकुलर है AB पे, ठीक है। और CE इक्वल दिया हुआ है हमें DE के, CE इक्वल है DE के, यानी कि दोनों साइड्स इक्वल हैं। और एंगल AED हमारे पास गिवन है 120 डिग्री। तो हमें फाइंड आउट करना है एंगल ECD। अब एंगल ECD यानी कि ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे? देखिए जो हमें दिया हुआ है उसी से हम फाइंड आउट कर लेंगे। वो कैसे करेंगे? देखिए ये जो एंगल है हमारा पूरा कितना होगा? 180 डिग्री का। एक स्ट्रेट लाइन बन रही है ना, उस स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री का होता है, ठीक है। तो देखिए
ये वाला एंगल हम कैसे फाइंड आउट कर लेंगे, इतना हमें 120 का गिवन है और ये हमारा कैसे आ जाएगा 180 माइनस 120 हम कर देंगे, कितना होता है 60 के इक्वल। इट मीन्स ये जो एंगल है हमारा ये 60 डिग्री का आ गया है, ठीक है। अब देखिए ये वाला जो रूल है हमें गिवन है कि जो ये है ये इसके परपेंडिकुलर है और ये इसके परपेंडिकुलर है, इट मीन्स दोनों 90 डिग्री के हैं, तो ये दोनों क्या होंगे सेम डिस्टेंस पे रहेंगे, तो ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे। और ये हमारी कैसी लाइन होगी, ट्रांसवर्सल लाइन होगी, तो हम इसका भी यूज़ करेंगे। वो कैसे होगा देखिए, जैसे हमारी जी की शेप निकल के आ रही है, ठीक है, तो हमने किया था जी की शेप में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमारे इक्वल हो जाएंगे, ये और ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। ये 60 का है तो ये भी कितने का हो जाएगा 60 डिग्री का। अब देखिए ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, इट मीन्स आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और आइसोसेलेस ट्रायंगल में हमारे जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं इन साइड्स के वो क्या होते हैं इक्वल, दैट मीन्स ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, तो ये एंगल भी हमारा कितने का हो जाएगा 60 डिग्री का, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, इन ट्रायंगल ए बी सी हमारे पास सी एंगल गिवन है ए एंगल ए के, ठीक है, और बी सी साइड दे रखी है हमारे पास 4 सेंटीमीटर और ए सी गिवन है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, तो हमें किसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है ए बी की। देखिए ये ट्रायंगल गिवन है, हम ट्रायंगल बना लेंगे ए बी एंड सी। जो सी है हमारे पास वो एंगल सी, ये एंगल सी किसके इक्वल है एंगल ए के, ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल हैं। और हमारे पास क्या है बी सी साइड है 4 सेंटीमीटर, ये बी सी है, ये कितनी है 4 सेंटीमीटर है, और जो ए सी है वो कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो ये जो ए सी है ये कितनी है हमारी 5 सेंटीमीटर। अब हमें ये फाइंड आउट करनी है कि ये जो साइड है ये कितनी है, ठीक है। अब इसमें देखिए आप दो एंगल इक्वल हैं, इट मीन्स इनके ऑपोजिट साइड जो होंगी ना वो हमारी इक्वल हो जाएंगी। अब इस एंगल के ऑपोजिट साइड कौन सी है, ये वाली है, और इसके ऑपोजिट कौन सी साइड है, ये वाली है। अब ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या हो जाएगी हमारी 4 सेंटीमीटर, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इक्वल है हमारे पास ए सी के, और जो एंगल बी है वो कितना गिवन है 50 डिग्री, तो हमें एंगल सी फाइंड आउट करना है। पहले तो ट्रायंगल बनाएंगे, मैंने बताया आपको अगर आप डायग्राम से करोगे बहुत जल्दी सोल्व हो जाएगा आपका। एक ट्रायंगल लीजिए ए बी साइड, देखिए पहले तो ले लेते हैं ए बी सी। अब ये जो ए बी साइड है वो किसके इक्वल है ए सी के, ठीक है, दोनों इक्वल हैं, और एंगल बी 50 है, ठीक है। एंगल सी, ये एंगल फाइंड आउट करना है। देखिए दो साइड्स इक्वल हैं, इट मीन्स इनके ऑपोजिट जो एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। ये 50 का है तो ये भी कितने का हो जाएगा हमारा 50 डिग्री का, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।